बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव थे। चुनाव संपन्न हुए, नतीजे भी सामने आ गए, लेकिन विपक्ष जो दावा कर रहा था कि हम जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। बात करेंगे, हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार हैं, उनसे कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम अभी बात करेंगे। चुनाव आप लोगों ने जीत लिए, विपक्ष लगातार ये दावा कर रहा था कि सरकार हम बना लेंगे। विपक्ष को बोलने में तो कोई परेशानी है नहीं, जो उनके मन में आता है बोलते हैं और उस तरफ हम लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। जो बोलते हैं बिहार की जनता सुनती है और उसका जवाब समय पर बिहार की जनता देती है। और बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी के काम को चुना, नीतीश कुमार जी के विजन को चुना, नीतीश कुमार जी के आपस में मिल्लत का, प्रेम का, भाईचारा का, विकास को चुना। इसके लिए वहाँ की जनता को, दोनों विधानसभा क्षेत्र की जनता को मैं अपने तरफ से बधाई देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने जो फैसला लिया उस फैसले से न सिर्फ बिहार को एक नई दिशा मिली बल्कि पूरे देश में एक संवाद गया कि नीतीश कुमार जी का काम आज भी लोगों को पसंद है। एक सवाल है कि लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि विसर्जन कर देंगे और वो फिर दिल्ली चले गए। कैसे देखते हैं इन तमाम घटनाओं को? देखिए, जिसको खोना है उनके भाषा में, जिसको कहते हैं गांव देहात में भाषा में कि लस नहीं है। हर राजनेता को, हर बड़े नेताओं को या छोटे नेताओं को भी सामाजिक राजनीतिक जीवन में जो हैं उनको भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए और किसी को ऐसी बात नहीं कहना चाहिए जो लोगों को बुरा लगे। जिनको कह रहे हैं उनको तो बुरा लग ही रहा है, लेकिन बिहार की जनता को भी बुरा नहीं लगे, ऐसी भाषा, ऐसा शब्द का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। और जो लोग विसर्जन करने में लगे थे वो खुद कहाँ चले गए वो पता नहीं है, वो दिल्ली साइड चले गए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो खुद के लिए गड्ढा खोदता है वो गड्ढे में खुद गिरता है। तो आज बिहार की जनता ने उनके काम को, उनके व्यवहार को, उनकी बात को सुना है और सुनने के बाद जो जनादेश दिया है उससे उनको सीख लेना चाहिए। बिहार में पूर्ण रूपेण शराबबंदी है, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं लगातार घटती है, कई लोगों की जाने जाती है और इस पर विरोधी दल जो नेता हैं उन्होंने भी ट्वीट किया है और कहा है कि बिहार सरकार सो रही है। देखिए, जो घटना हुई है वो दुखद है, उसकी जितना निंदा की जाए वो कम है, लेकिन इस तरह के कृत्य करने वाले, इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले और इस तरह की घटना में संलिप्त होने वाले वो बचने वाले नहीं हैं। और इस पर मुख्यमंत्री जी की भी नज़र है और हमारे बिहार के जो मंत्री हैं उस विभाग के, उनका भी नज़र है और ये सब चीज़ जांच की परिधि में अभी है। जांच होगी और एक एक करके कार्रवाई होगी और भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो, इसके लिए पूरी योजना सरकार बना रही है और इस पर काम हो रहा है। अच्छा, एक सवाल है कि क्या लगता है कि शराबबंदी जिस तरीके से हुई है तो क्या इसमें और कड़ाई करने की ज़रूरत है क्या? देखिए, कानून तो सब चीज़ के लिए बने हुए हैं, लेकिन कुछ लोग इधर उधर करने वाले तो करते रहते हैं और कुछ लोगों में से वो इस तरह के धंधा को अंजाम दिया है तो उस पर कार्रवाई होगी और कड़ाई से कार्रवाई होगी। और इसमें चाहे अधिकारी हों, चाहे राजनेता हों, चाहे पब्लिक हो, जो भी इसमें संलिप्त होंगे कोई बचने वाले नहीं है। अभी तक की जो कार्रवाई हुई है वो आगे भी उससे और बेहतर कार्रवाई होगी, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि छठ के बाद कड़ा एक्शन होने वाला है। क्या लगता है, जिस तरीके से बालू में कार्रवाई हुई थी, अधिकारियों पर भी हुई थी, तो क्या इसमें भी इस तरह की ज़रूरत है क्या? निश्चित रूप से देख रहे हैं, हर दिन देख रहे होंगे अखबार में, टेलीविज़न के जरिए, समाचार पत्र में बात आ रही है। हर विभाग में उस तरह की कार्रवाई हो रही है। जहाँ जहाँ अधिकारियों की संलिप्तता दिखी जा रही है या जहाँ जहाँ ये पता चल रहा है कि अधिकारी उसमें संलिप्त है तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध भी बड़ी कार्रवाई हो रही है और भी आवश्यकता होगी तो और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आखिरी सवाल रहेगा, उपचुनाव के दौरान विरोधी दल ने आरोप लगाया कि सरकार ही वहां शराब पहुंचवाई है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, उनको बोलने के लिए तो रोक नहीं है, लोकतंत्र में सब स्वतंत्र हैं बोलने के लिए। उनको जो आरोप लगाना है वो लगाएं,
लेकिन इतनी बात मैं कह सकता हूँ कि न सरकार के कोई मंत्री, न सरकार के कोई एमएलए, ना कोई हम लोगों की पार्टी से जुड़ा हुआ ये आदमी काम कर सकता है। और काम अगर इस तरह के कोई हम लोगों से जुड़ा हुआ करेगा तो वो भी किसी भी कीमत में बचने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी का कानून का राज है और कानून अपने हिसाब से काम करता है, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हो चाहे विपक्ष के लोग हो, कोई भी इस तरह का कृत्य अगर करेगा वो बचने वाला नहीं है। तो ये थे हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार। कई सवाल थे जो हमने इनसे लिए हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि छठ के बाद कड़ा एक्शन होगा, शराबबंदी को लेकर समीक्षा भी होगी, तो अब देखना है कि आखिरकार होता क्या है। जिस प्रकार से बालू माफियाओं पर कार्रवाई हुई है, तो क्या शराबबंदी को लेकर भी इसी प्रकार की कोई कार्रवाई होगी, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। बनेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।